गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ साइंस क्लास। कल की क्लास में हमने आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया था, सर्च ऑफ लाइफ आउटसाइड द अर्थ, जिसमें हमने पोजीशन ऑफ द अर्थ इन द स्पेस डिस्कस कर लिया था। आज हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे आज हम पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन द स्पेस, कि स्पेस में लाइफ की क्या पॉसिबिलिटी है, इस बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये आपकी बुक का ही पेज है, तो आप इसको अपनी बुक से घर पर भी रीड कर सकते हैं, तो आप दोबारा इसको ज़रूर रीड करिएगा। देखिए, after the development of the science, humans tried to answer the question that how originated life on the earth. जब साइंस डेवलप हुई तो इंसान ने इस आंसर को ढूंढना चाहा कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई और कब ओरिजिनेट हुई। इट वाज क्लियर फ्रॉम द डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दैट द अर्थ ओरिजिनेटेड एज ए हॉट सॉलिड बॉल एंड कूल डाउन ग्रेजुअली एंड देन इट एटमॉस्फेयर वाज फॉर्म्ड। डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी में हमने इसको वापस रीड कर रहे हैं, वापस पढ़ा था। देखिए क्या कहा था डार्विन ने, आप रिवाइज करेंगे इस चीज़ को। सिंपल कंपाउंड्स वर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो एलिमेंट थे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, उनके कंपोजिशन सिंपल कंपाउंड बने। देन मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम देम, तब उनसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और बन गए। दीज कंपाउंड ऑल्सो एट बेसिस ऑफ द लाइफ मॉलिक्यूल सच एज वाटर, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ये आपने मिलर एक्सपेरिमेंट में भी देखा था। उन कंपाउंड से लाइफ का बेस मॉलिक्यूल बना, प्राइमोर्डियल सूप बना। द कंडेंसेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल एक्सीडेंटली ओरिजिनेटेड इनटू फर्स्ट लिविंग बीइंग। और जब ये ठंडे हुए मॉलिक्यूल कंडेंस हुए तो क्या बन गया, फर्स्ट लिविंग बीइंग बन गया। और उस फर्स्ट लिविंग बीइंग से थ्रू बायो डेवलपमेंट गेव बर्थ टू ऑल अदर लिविंग बीइंग्स। बाकी ऑल अदर लिविंग बीइंग्स को उसने क्या दिया, बर्थ दिया, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। द रीज़न फॉर द ऑरिजिन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ इज़ द अर्थ्स रेस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अर्थ से सन की जो रेस्पेक्टिव डिस्टेंस है उसकी वजह से यहाँ लाइफ सस्टेन कर पाती है, बनी रह पाती। क्यों रह पाती है, देखिए, द अर्थ इज़ फार अवे फ्रॉम द सन दैट वाटर कैन स्टे इन लिक्विड फॉर्म एयर। अर्थ सन से इतनी दूर है कि यहाँ जो वाटर है वो वेपर नहीं बनता, उड़ता नहीं है, स्टे लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। प्लस इतनी भी दूर नहीं है कि टेम्परेचर वाटर बिल्कुल जमी जाए आइस के रूप में, पता ही नहीं, ठंड इतनी बढ़ जाए कि इंसान बियर ना कर सके, इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म। जैसे आपको एग्जांपल दूं मैं एक, ये आपका सन है, ये अर्थ हो गई, और ये अर्थ का सैटेलाइट है मून। तो अर्थ पर टेम्परेचर जो रेंज होती है वो जाती है, आप कहें तो मैं अगर आपसे लोअर टेम्परेचर की बात करूँ तो -50 है कई जगहों पर, पोल्स पर या फिर सियाचिन ग्लेशियर में जहाँ बर्फ़ बुरी तरह पड़ती है, और मैक्सिमम टेम्परेचर 60 तक जाता है रेगिस्तानों में। पर इस टेम्परेचर को ऑर्गेनिज्म सह सकते हैं तो वो इसमें रह लेते हैं। वहीं अगर अपन मून की बात करें तो यही मून बिल्कुल अर्थ और मून की ज़्यादा डिस्टेंस में फ़र्क नहीं है, सन से दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, लेकिन मून की टेम्परेचर रेंजिंग है -190 तक, उसमें ठंड में रात में टेम्परेचर हो जाता है, और 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसमें दिन में टेम्परेचर हो जाता है। 110 का मतलब आप समझ रहे हैं 100 डिग्री पर पानी उबल जाता है, और उबला पानी हमें जला सकता है। तो वहाँ इतना टेम्परेचर, आप छोड़िए उबला पानी, अभी जो बाहर गर्मी है वो 45 डिग्री की गर्मी है। आप दोपहर में बाहर धूप में खड़े होकर बता दीजिए कितने देर रह सकते हैं। तो ये 60 तो मैंने फिर भी खूब ज़्यादा बताया है, तो सोचिए 110 पर हमारा क्या हाल होगा। तो इस वजह से अर्थ का कुछ ऐसे बिहेवियर है, एटमॉस्फेयर ऐसा है कि लाइफ यहाँ बनी हुई है। Along with the increase in information associated with space, it was clear that our galaxy had billions of the stars as the sun. हमारी गैलेक्सी में, हमारी खुद की गैलेक्सी जो मिल्की वे है उसमें बहुत सारे स्टार हैं, कैसे सन जैसे, जिनके अपने अपने प्लानिट चक्कर लगा रहे हैं। मैनी ऑफ विच हैव दियर ओन सोलर सिस्टम एंड फैमिलीज, जिनके खुद के से, हमारा सन अपना एक सोलर सिस्टम का स्टार है, और हमारे 9 प्लानिट थे, अब 8 कर दिए गए हैं। ऐसी सब स्टार की अलग अलग फैमिलीज हैं और अलग अलग उनके प्लानिट्स हैं। ये अपनी गैलेक्सी का हाल है। इसके अलावा ऐसी करोड़ों अरबों गैलेक्सियाँ भी हैं, तो इतने सारे प्लानिट्स पर लाइफ कहीं और हो सकती है। दीज वेरियस सोलर सिस्टम हैव प्लानिट सिमिलर टू दैट अर्थ वेयर लाइफ कैन बी पॉसिबल। Along with the development of the radio astronomy, we came to know that the chemical molecules which led to the origin of the earth are present in the universe in abundance. रेडियो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी बेसिकली बोला जाता है कि आप अर्थ पर रहकर स्पेस को जब रीड करते हैं, बड़े बड़े बाइनोकुलर्स या दूरबीनों के थ्रू जब पढ़ा जाता है, उसको अपन एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। और जब हम स्पेस में जाके स्पेस की रिसर्च करते हैं तो वो स्पेस साइंस हो जाती है। तो एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान भी कहते हैं। तो रेडियो एस्ट्रोनॉमी, रेडियो वेव्स के माध्यम से एस्ट्रोनॉमी का जब रीड किया जाए, डिस्कशन किया गया, रिसर्च किए गए,
तो हमें पता चला कि जो केमिकल अर्थ पर है लाइफ को सपोर्ट करने वाला, वो यूनिवर्स में बहुत सारे, बहुत अबेंडेंस में, बहुत अधिकता में। दिस गेव सपोर्ट टू द थिंकिंग ऑफ दैट आउट ऑफ मैनी प्लानट सिमिलर टू द अर्थ प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। इससे इस बात को बल मिला कि अर्थ जैसे कई सारे प्लानट भी यूनिवर्स में हैं, सम में हैव लाइफ, जिनमें किसी में लाइफ हो सकती है। दिस वॉज ऑल्सो बिलीव दैट मैनी प्लानट्स माइट हैव लाइफ मच मोर डेवलप्ड दैन द अर्थ। किसी जगह ये भी बिलीव किया गया कि वहाँ की लाइफ हो सकता है अर्थ से भी ज़्यादा डेवलप्ड हो। अर्थ से भी ज़्यादा डेवलप मतलब उनके पास हमसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो, एडवांस उनके पास दिमाग हो, उनका साइज एंड शेप हमसे ज़्यादा बड़ा हो, वो पावरफुल हमसे ज़्यादा हो। फ्रॉम ऑल दिस ओरिजिनेटेड द थिंकिंग ऑफ पीपल रिगार्डिंग एलियंस कमिंग टू द अर्थ डियर इन स्पेसशिप। इन सब से ही लोगों के दिमाग में थॉट आए कि एलियंस दूसरे स्पेसशिप से कहाँ आते हैं, अर्थ पर आते हैं। आप हॉलीवुड व बॉलीवुड मूवीज़ में देखोगे तो आप जनरली यही पाएंगे कि एलियंस हमसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। उन मूवीज़ में ऐसा ही दिखाया गया है कि वो हमसे ज़्यादा पावरफुल हैं। हाँ, एक एवेटार मूवी है, उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें उल्टा बताया गया है, उसमें हमको ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है और एलियंस को कम पावरफुल दिखाया गया है। इस तरह के कंसेप्ट इन्हीं रिसर्चेज से डेवलप हुए हैं इंसान की थिंकिंग से। अभी तक ऐसा कोई प्रूव है नहीं कि वो किसी एग्जाम्पल से बनाई गई हो। सारी की सारी एलियन बेस्ड मूवी इमेजिनरी है टोटल। In the year 1972, when Pioneer was launched, it was very much believed that highly developed life existed out of the earth. जब 1972 में एक पायोनियर सैटेलाइट लॉन्च किया गया, तब ऐसा माना गया कि लाइफ जो है हाईली डेवलप्ड है आउट ऑफ द अर्थ। At that time, scientists were scared that due to any wrong notation, the life outside the earth would attack people on the earth. तब ये सैटेलाइट भेजा गया। तो देखिए, जब भी आउटर स्पेस से कोई चीज़ हमारे ऊपर आती है तो सबसे पहले हमें वो क्या लगती है, अटैक। तो ऐसे जब इसको भेजा गया अर्थ से कहीं, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ये जो सैटेलाइट जा रहा है, इसको सामने वाला कोई जो लाइफ आउटसाइड द अर्थ है, जो दूसरे प्लानट पर कोई लोग हैं, पता नहीं था, बस मान के चल रहे थे, वो इसको अटैक ना समझ लें और हम पर वापस उल्टा अटैक ना कर दें। जैसा हमने बताया कि उन्होंने डेवलप्ड भी समझा था उस लाइफ को, तो वो ज़्यादा अच्छे, उनके पास एडवांस्ड वीपन्स होंगे तो वो ज़्यादा नुकसान करते, पर भेज दिया गया जैसे तैसे। द पायोनियर 10 was the first spacecraft to fly by Jupiter and became the first spacecraft to achieve space escape velocity from the solar system. जुपिटर के ऊपर से उड़ के जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट कौन सा था आपका, पायोनियर 10 था। और इसको एस्केप वेलोसिटी को प्राप्त करने वाला भी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, एक चीज़ ऐसी वेलोसिटी से ऊपर फेंकी जाए जो वापस अर्थ में ना आए, अर्थ के ग्रेविटेशन को पार कर जाए, और वो जो स्पीड होती है वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से कोई चीज़ फेंकी जाएगी तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार कर जाएगी। रॉकेट इसी स्पीड से लॉन्च किए जाते हैं। तो ऐसा पहला एयरक्राफ्ट कौन सा था, पायोनियर 10। फियर वाज दैट ड्यूरिंग इट्स इनफाइनाइट जर्नी पायोनियर 10 वुड कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ द सम डेवलप्ड कल्चर। ऐसा डर भी था कि जब ये इतनी इनफाइनाइट जर्नी पर जा रहा है, इतनी दूर जा रहा है, तो ये किसी डेवलप्ड कल्चर, कोई ज़्यादा डेवलप्ड एलियंस के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, और वो डेवलप्ड कल्चर इसको क्या कंसीडर करेगा, एक अटैक की तरह कंसीडर करेगा फ्रॉम द पीपल ऑफ द अर्थ, और वो हम पर क्या कर देंगे, काउंटर अटैक। To remove this misconception, a plate was placed near Pioneer 10 depicting male and female in a friendly gesture. तो इस चीज़ को रोकने के लिए, ऐसे काउंटर अटैक की मिसअंडरस्टैंडिंग को रोकने के लिए, जो पायोनियर 10 था उस पर एक प्लेट लगाई गई जिसमें मेल और फीमेल के फ़ोटो लगाए गए एक फ्रेंडली जेस्चर में। अगले पेज पर आप उसको देखोगे। एंड इन साइन लैंग्वेज ए मैसेज वाज रिटन अबाउट पायोनियर 10 बीइंग सेंट फ्रॉम द अर्थ। और साइन लैंग्वेज में एक बात लिखी गई कि जो पायोनियर 10 है वो अर्थ से आया है। As planned, Pioneer 10 completed its mission successfully and no traces of life outside the Earth found. इसने अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट की, पर इसको एक भी सिंगल ट्रेस नहीं मिला अर्थ के बाहर किसी भी अदर लाइफ का। ये था आपका, देखिए ये वो प्लेट थी, दिस प्लेट, जिसमें मेल और फीमेल के फ़ोटो लगाए गए, मेल वेव करता हुआ हाथ, हाय हेलो का जो साइन होता है उसको लगाया गया, और यहाँ मैसेज ड्रॉ लिखा गया। ये बस प्लेट एक जनरल मैसेज था कि हम अटैक के लिए नहीं, जस्ट हम रिसर्च या कोऑर्डिनेशन के लिए आए हैं, जो भी स्पेसक्राफ्ट अगर उसको कोई लाइफ मिलती तो। बट अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नो लाइफ आउटसाइड द अर्थ। विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, ह्यूमंस मेड रिगोरस एफर्ट्स फॉर फाइंडिंग लाइफ आउटसाइड द अर्थ। ज़्यादा से ज़्यादा साइंस के डेवलपमेंट से ह्यूमन ने बड़े बड़े एफर्ट लगाए लाइफ को ढूंढने के।
सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, देखिए लाइफ आउटसाइड अर्थ, डेवलप्ड लाइफ आउटसाइड अर्थ, एलियंस, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है क्षेत्र, जैसे इंडिया का जो एरिया है पूरा जिस पर इंडिया रूल करता है तो वो इंडिया की क्या है, टेरिटरी है। तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, हमारे अर्थ, हमारा एक टेरिटरी क्या है, अर्थ, तो अर्थ से बाहर कोई हमने क्या ढूंढना चाहा, इंटेलिजेंस ढूंढना चाहा। यह आपने चैप्टर 16 में, सॉरी चैप्टर 7, हाँ 16 में ओरिजिन ऑफ द लाइफ में आपने खूब इस बारे में पढ़ा था कि इंटेलिजेंस या कॉन्शियसनेस नाम भी दिया गया था लाइफ को। उसकी खोज करना कब चालू की गई, 1999 में, कि कोई दूसरी जगह भी क्या मिल जाए, इंटेलिजेंस मिल जाए। एफर्ट्स हैव बीन मेड टू हियर द मर्मरिंग इन द यूनिवर्स बाय रेडियो टेलीस्कोप, बड़े बड़े टेलीस्कोप लगाकर, दूरबीन या टेलीस्कोप को आप दूरबीन कह सकते हैं हिंदी में, बहुत बड़े होते हैं पर वो बहुत दूर तक देख लेते हैं, तो कोई बुदबुदाहट, मर्मरिंग का मतलब कोई आवाज़ आती रहे बड़बड़ाने की किसी की, उनको सुना गया पर कोई भी आवाज़ नहीं आई है। यूनिवर्स के बारे में कहा जाता है पूरा का पूरा यूनिवर्स साइलेंट है बिल्कुल। ह्यूज रेडियोज हैव बीन सेट अप इन द स्पेस टू फाइंड एनी ट्रेस ऑफ द लाइफ इन स्पेस टेलीस्कोप्स, स्पेस में, अर्थ पर तो लगे रहे टेलीस्कोप, ऊपर स्पेस में जाकर भी सेट किए गए हैं जिससे लाइफ का कोई ट्रेस दिख जाए। द रिजल्ट ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स हैज बीन निल, द चांसेज ऑफ फाइंडिंग मोर डेवलप्ड लाइफ आउटसाइड ऑफ द अर्थ इज़ वेरी रेयर, बहुत चांस कम है, अभी तक नहीं मिले हैं कोई हमें ऐसे साइन। साइंटिस्ट हैव नॉट ऑब्टेन इंडिकेशन रिगार्डिंग द प्रेजेंस ऑफ इवन ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन या बड़े आंखों से दिखने वाले छोड़िए ऑर्गेनिज्म, तो एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक, सिंगल सेल, डबल सेल, छोटे छोटे जो बैक्टीरिया, वायरस, ऐसा कुछ भी हमें लाइफ के आउटसाइड ऑफ द अर्थ मिला ही नहीं है। ऐसा क्यों है, इस बात का कोई रीज़न अभी ढंग से समझ नहीं आता। आप एक बात समझिए कि एक अर्थ गोला है, पूरे यूनिवर्स में एक डिब्बे में भरे हुए हैं सारे गोले, उस अर्थ पर तो इतनी तरह की लाइफ है और आप उस अर्थ से बाहर कदम रख रहे हैं तो आपको एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं मिल रहा। क्या ऐसा पॉसिबल है? अरबों करोड़ों प्लैनेट्स में है भी और नहीं भी। अभी तक कुछ ही प्लैनेट्स रीड हुए हैं, कुछ ही प्लैनेट पर रिसर्च हुई है। ये तभी कहा जा सकता है जब एक एक प्लैनेट को डिस्कशन किया जा सके, क्योंकि यूनिवर्स इतना बड़ा है कि क्या पता खूब सारी लाइफ हो खूब सारे प्लैनेट पर हम उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो, इतनी डिस्टेंस हो बीच में। In effort to find life outside the earth reach some result, NASA has started an ambitious program, और फाइंड करने के लिए अमेरिकी कंपनी है नासा, जो फिलहाल सबसे बड़ी स्पेस कंपनी है एक, उसने और नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ये था आपका अर्थ के बाहर लाइफ से जुड़ा फिनोमेना। अब हम पढ़ेंगे कुछ स्पेस कैंपेन के बारे में जो अलग अलग कंट्रीज़ के थ्रू भेजे गए हैं स्पेस में, जिनसे स्पेस के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल पाई है। While witnessing the endless sky, mankind has always been curious. अनंत आकाश को देखकर मनुष्य हमेशा जिज्ञासु रहा है। When there were no means in ancient times of obtaining information about the motions of the planets and constellations by watching them through eyes only, people would establish their internship with season eclipse. जब कोई ज़्यादा मशीनें भी नहीं थी हमारे पास, तब भी हमने ग्रहों की गति के बारे में, प्लैनेट्स के मोशन के बारे में जाना और उनसे हमने ऋतुओं, जो मौसम आते हैं और जो ग्रहण पड़ते हैं, उनको समझ लिया था। After the invention of the equipment known as telescope, the vision of the mankind started reaching over great distances and therefore the pure view of knowledge also increased. जब टेलीस्कोप का इन्वेंशन हो गया तो उसके बाद तो इंसान का दिमाग देख भी सकता था दूर तक, तो उन्होंने उससे मिलाकर नई नई नॉलेज और हमें मिली। चेकिंग द स्पेस वाइल रिमेनिंग बैक ऑन द अर्थ इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी। ये देखिए एस्ट्रोनॉमी की डेफिनेशन, चेकिंग द स्पेस को चेक करना जबकि कहाँ रहकर, अर्थ पर रहकर, वो तो क्या बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमी। बट लेकिन sending automatic instruments or mankind into space performing research is a part of space technology। पर ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट जैसे स्पेस क्राफ्ट हो गए, रॉकेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, इनको भेजना या इंसान को भेजना स्पेस में और वो रिसर्च कर सके, इस बात को क्या बोला जाता है, स्पेस टेक्नोलॉजी बोला जाता है। Sending equipment into space in physical form was made possible in the 20th century after the development of the powerful rockets। इक्विपमेंट को स्पेस पे भेजना 19th सेंचुरी में पॉसिबल हुआ। 20th सेंचुरी थी जो 1900 से 2000 तक का ईयर, यानी 1919 का। अभी 21st सेंचुरी चल रही है जो 2000 ईयर से स्टार्ट हुई है और 1999 पर ख़त्म हो जाएगी। Before the development of the rocket during the First World War, it was possible to send some things in the space up to a height of 40 किलोमीटर with the help of an implement named Paris gun। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो रॉकेट से पहले जब इन्वेंशन हुए तो केवल एक पेरिस गन नाम की चीज़ थी जिसको हम
किसी चीज़ को कितने किलोमीटर ऊपर फेंक सकते थे, 40 किलोमीटर। अब हम करोड़ों किलोमीटर ऊपर तक जा सकते हैं। मंगलयान का एग्जाम्पल आपने देखा, मून का, चंद्रयान का एग्जाम्पल हमने देखा। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन्वेंटेड द रॉकेट एंड सेंड द फर्स्ट मेड मैन इम्प्लीमेंट इन द स्पेस इन 1942। क्वेश्चन आया अगर पहला मैन मेड इम्प्लीमेंट कब भेजा गया, तो 1942 में। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्टार्टेड यूजिंग जर्मन साइंटिस्ट एंड जर्मन इंजीनियरिंग इन मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री रिसर्च। द फर्स्ट फोटो ऑफ प्लानट अर्थ वाज क्लिक्ड इन द 1946 फ्रॉम स्पेस। ये भी क्वेश्चन आएगा तो भी इसका आंसर हो जाएगा कि पहली फोटो अर्थ की 1946 में ली गई स्पेस से। जो हम ये पूरा फोटो देखते हैं अर्थ का, एक ग्रीन कलर, ब्लू ग्रीन कलर का। विद द हेल्प ऑफ जर्मन साइंटिस्ट सोवियत यूनियन रशिया को कहा जाता था, ऑल्सो एंटर द फील्ड ऑफ द स्पेस रिसर्च इन 1947। तब ये भी 1947 में कहाँ कदम रख चुके थे, स्पेस रिसर्च में। देखिए आपको पता है 1947 में 15 अगस्त को क्या हुआ था, हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था, वी गॉट फ्रीडम। तो तब तो हम तो आज़ाद हो रहे थे किसी के अत्याचारों से, और अमेरिका और सोवियत यूनियन कहाँ चल रहे थे, स्पेस टेक्नोलॉजी में एंटर हो चुके थे और अपने अपने एयरक्राफ्ट बना रहे थे, सेंड करने वाले थे। पर आज देखिए ज़्यादा साल नहीं हुए हैं उन बातों को, 2020 ही आया है। 73 ईयर्स में इंडिया टॉप 5 स्पेस टेक्नोलॉजी वाले कंट्रीज़ में आता है। तो दिस वन इज़ ए प्राउड थिंग फॉर अस। हमारा अपने कंट्री के ऊपर प्राउड करने की बात है ये। हमने चंद्रयान भेज दिया, पहले अटेम्प्ट में हमने मंगलयान मिशन को कामयाब किया। कोई और कंट्री उसको अब तक ऐसा नहीं कर पाया है। Due to the desire of the Soviet Union and United States of America of leaving the other behind and becoming number one, development of space science took in complementary rapid pace। देखो सोवियत यूनियन, रशिया और अमेरिका के बीच में होड़ लग गई थी कि कौन ज़्यादा जल्दी रिसर्च करके बताए। तो उन्होंने लगातार तरह तरह के स्पेस क्राफ्ट भेजे और उस वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस रिसर्च कभी रुकी नहीं, चलती रही। सोवियत यूनियन टुक द इनिशिएटिव एंड सेंड द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट नेम्ड स्पुतनिक फर्स्ट इन अक्टूबर 1957। सफलता किसको मिली, सोवियत यूनियन को मिली। वो पहले आया, उसने सबसे पहले अपना सैटेलाइट भेज दिया, स्पुतनिक 1 इन अक्टूबर 1957। इसको भी आप याद रखेंगे। स्पुतनिक 1 मेंटेन्ड डिस्टेंस ऑफ 215 किलोमीटर फ्रॉम 939 एंड ऑर्बिटेड अराउंड द अर्थ से उसने 215 किलोमीटर की क्या रखी, डिस्टेंस रखी और उसके चारों ओर चक्कर लगाया। 40 से सीधे कितने पर आ गए अपन, 215 किलोमीटर पर। द रेडियो ट्रांसमीटर एम्प्लॉयड ऑन इट सेंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ बीप बीप साउंड। रेडियो ट्रांसमीटर, रेडियो वेव्स का ट्रांसमिट करने वाले वहाँ ट्रांसमीटर लगे हुए थे जिनसे अर्थ के बाहर की एटमॉस्फेयर की उसने क्या भेजा, डाटा भेजा। वाइल रिटर्निंग बैक टू अर्थ इट बर्न्ट इन द स्काई एंड वाज डिस्ट्रॉयड। जब वापस आ रहा था तो ये अर्थ फट गया आसमान में, ख़त्म हो गया। सोवियत यूनियन वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू प्लेटफॉर्म मिरेकल सच एज सेंडिंग द फर्स्ट लिविंग बीइंग। सोवियत यूनियन ने ही पहला स्पेस में इंसान भेजा है और वो था यूरी गागरिन। इसका नाम क्या था, यूरी गागरिन। तो आपसे पूछा जाए फर्स्ट मैन टू पुट स्टेप इन स्पेस, या स्पेस में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन। मून पर जाने वाला पहला था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। पर आपको पता है मून भी स्पेस में है, लेकिन उससे पहले कौन जा चुके थे स्पेस में, यूरी गागरिन। उन्होंने किसी प्लानेट पर या किसी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी पर वो नहीं उतरे, बस वो स्पेस में जाकर आ गए थे। कंडक्टिंग द फर्स्ट स्पेस वॉक, स्पेस में उन्होंने वॉक की। सेंडिंग द फर्स्ट मैन लेस स्पेसशिप एंड लैंडिंग इट ऑन ए सेलेस्टियल बॉडी। पहला मैन लेस स्पेसशिप, बिना मैन के ऑटोमेटिक स्पेसशिप भेजना और उसको एक दूसरी सेलेस्टियल बॉडी पर लैंड कराने का काम भी किसको था, रशिया या सोवियत यूनियन। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेस स्टेशन सैल्यूट 1, पहला स्पेस स्टेशन। स्पेस में एक स्टेशन बनाया गया है, पूरी लैब बनाई गई है, पूरा घर जैसा, जैसे नीचे ज़मीन पे अर्थ पर हर कंट्रीज़ में अलग अलग ऑफिस हैं, ऐसी एक बड़ा स्टेशन। वो भी बनाने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, सोवियत यूनियन को। ये था सोवियत यूनियन की सक्सेस। अब लेकिन अमेरिका काफ़ी एडवांस हो चुका है इस चीज़ में। अमेरिका मेड एफर्ट्स टू मेक रियलाइज दैट रशिया हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड बाय लैंडिंग द मैन ऑन द मून इन जुलाई 1969। अमेरिका ने बट ये कोशिश की कि रशिया को ऐसा एहसास दिलाया कि आप पीछे रह चुके हो, क्या करके मून पर इंसान को लैंडिंग करवाई उन्होंने जुलाई 1969 में। अब आप मुझे कल की क्लास से पहले ये भेजेंगे कि अमेरिका ने जो मून पर मैन की लैंडिंग करवाई थी उनका क्या नाम था, उनके साथ उनका कोई को कंपेनियन भी था क्या, कोई सहयात्री भी था, कौन से स्पेसशिप से वो वहाँ गए थे और किस डेट को, जुलाई 1969 में। आज के लिए इतना ही, बाकी का टॉपिक हम कल रीड करेंगे। पढ़ते रहें, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।